हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड क्वेश्चन पेपर के बारे में। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक टीचिंग कोर्स है जिसमें आपको 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसमें काम करवाया जाता है। तो इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पेपर कोड है हमारा 310, जिसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये पूरा, इसमें इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं और बच्चों को आप कैसे इंग्लिश जो है पढ़ा सकते हैं। और साइड में लिखा है, राइट साइड में, मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स, यानी कि लॉन्ग पेपर होता है हमारा जिसमें आपको 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और आपको इसको करने के लिए पूरे 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने 300 पेपर कोड 301, 302 और 303 इन सभी के भी क्वेश्चन आंसर, सॉरी, जो हमारे पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो मैं डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। और साथ ही में मैंने डीएलएड के बारे में सारी डिटेल दी है। कम से कम उसमें एक घंटा तो लगेगा ही आपको सुनने में, क्योंकि इतनी सारी एक साल में एक्टिविटीज़ डीएलएड कोर्स में होती हैं और फीस भी मैं बताऊंगी कि कितनी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप उसको देखोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा इसमें सेक्शन ए, बी और सी 3 तरह से जो है 3 सेक्शन में जो है इसको बांटा है। साथ साथ में मार्क्स भी लिखे हैं और कितने अटैम्प्ट करें वो भी इसमें लिखा हुआ है। बाकी मैं अपने चैनल की बात करूँ तो आप +1, +2 और बीए की जितने भी सोशोलॉजी है, जितनी भी +1, +2 की सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, बीए की पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी व्याकरण है और एमसीक्यू क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, बाकी मैंने बीए के भी कुछ क्वेश्चंस पेपर को भी डाला हुआ है ऐसे करके। सोशोलॉजी का भी है, एचसीपी का है, इंग्लिश का है, तो आप देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो अब हम इस क्वेश्चन पेपर की ओर बात करते हैं जिसका कोड है हमारा पेपर कोड 310। तो सेक्शन ए में हमारा लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि जो सेक्शन ए है इसमें से आपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेडागोजी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है आपको बताना है। दूसरा है हाउ कैन चिल्ड्रंस प्रोडक्ट बी पब्लिश्ड इन एन एकेडमिक ईयर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चिल्ड्रन प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको बताना है और आप कैसे कैसे पब्लिश कर सकते हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ तो मेरे पास इनसे संबंधित थोड़ी नॉलेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे संबंधित कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं तभी उनसे संबंधित चीज़ों को बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू लर्निंग इंडिकेटर्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है राइट द रोल ऑफ फीडबैक इन एन इफेक्टिव असेसमेंट टीचिंग, यानी कि जो फीडबैक है उसका इफेक्टिव असेसमेंट जो है उसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है एज एन इंग्लिश टीचर हाउ विल यू प्रमोट रीडिंग हैबिट अमंग चिल्ड्रन, कि एक इंग्लिश के अध्यापक हैं तो आप बच्चों के अंदर रीडिंग जो होती है, रीडिंग की जो हैबिट होती है उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज इन इंडिया। बस बताना है कि इंग्लिश जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस क्यों मानी जाती है, इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे है लिखा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि सेक्शन बी क्वेश्चन, हमारा जो सेक्शन बी है उसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको पूरे हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्टोरिकल व्यू ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मल्टीलिंगुअलिज्म, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट एन इंग्लिश टीचर मे फेस वाइल टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिज़ाइन ए टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑन वोकेबलरी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो आप कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्कोर्स कंस्ट्रक्शन, कि बताना है आपको कि डिस्कोर्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, एक ऑप्शन में दिया होता है आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर सी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो इसमें पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन हैं, 5 ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है प्लान अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस यूजिंग स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। तो इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल जो है उसके थ्रू आपको जो है एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेसन प्लान भी आपको बनाना सिखाते हैं, बहुत कुछ होता है, मैं सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई मॉड्यूलर ट्रांजेक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द प्रोसेस बाई एक्सप्लेनिंग प्री रीडिंग, रीडिंग एंड एडिटिंग। ये आपको बताना पड़ेगा कि प्री रीडिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है और एडिटिंग क्या होता है। ये सारा सिलेबस में आप समझ में आ जाएगा। फिर है व्हाट आर द रीडिंग इंडिकेटर्स, ओरल and written forms of grading indicators and both summative and formative assessment। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, आई थिंक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चंस लिखा है, शायद एक क्वेश्चन बैक साइड होगा जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल चुकी हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन 4 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है आपसे, तो इसको ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से जो हमारा 310 पेपर कोड है इंग्लिश पेडागोजी का है ये, जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश कैसे पढ़ानी है इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से बातचीत जो है वो की जाती है। पूरे 3 सेक्शन में ये बटा हुआ होता है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।